लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में हो रही। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो जेल में बंद है, लेकिन उसका नाम भारत में ही नहीं विदेशों तक में गूंज रहा है। वो जेल में बैठे बैठे इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों की हालत खराब हो रही। लॉरेंस बिश्नोई से पाकिस्तान में डर का माहौल है। लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सोच सोच कर दुनिया परेशान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद लॉरेंस ने सलमान खान को अपना टारगेट बनाया। बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान को खुलेआम धमकी भी दी जा रही। सलमान खान की सिक्योरिटी सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के इस टारगेट को पूरा करने का जिम्मा उठाया है उसके भाई ने, जो लॉरेंस से भी खतरनाक है और प्लानिंग करने में माहिर है। लॉरेंस के भाई का नाम है अनमोल बिश्नोई और उसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। साथ ही लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लॉरेंस के अगले प्लान का खुलासा। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जांच तेज हो गई। लॉरेंस गैंग के मेंबर्स पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लॉरेंस के भाई पर बड़ा एक्शन लिया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस से भी ज्यादा खतरनाक है और पूरा बिश्नोई गैंग अनमोल न सिर्फ चलाता है बल्कि गैंग के हर शूटर पर अनमोल बिश्नोई का ही कंट्रोल है। इसी अनमोल बिश्नोई पर अब एनआईए ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अनमोल बिश्नोई का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है अनमोल बिश्नोई और उम्र में लॉरेंस से छोटा है। अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस के सारे राज अनमोल बिश्नोई के पास ही है, बताया जाता है। अनमोल बिश्नोई भले ही उम्र में लॉरेंस बिश्नोई से छोटा है, लेकिन उसके कारनामे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद से ही अनमोल उसका गैंग संभाल रहा है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका या कनाडा में हो सकता है। अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग चलाता है। मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कई मामलों में जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। अनमोल बिश्नोई अपने ठिकाने लगातार बदलता रहता है। पिछले साल कीनिया और इस साल कनाडा में भी दिखा था। अनमोल बिश्नोई का मेन काम गैंग में नए मेंबर्स की भर्ती करना है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई शूटर्स को हर तरह के हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है, लेकिन उसका बाहर जितना काम चल रहा है वो ये भाई अनमोल बिश्नोई करता है, कहा जा रहा है। आपको अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली के बारे में भी बताता हूं। आखिर क्यों ये एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है, कैसे अनमोल अपने भाई लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहा है। आपको अनमोल बिश्नोई के टॉप 3 कारनामों के बारे में बताता हूं। अनमोल के नाम की चर्चा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद से शुरू हुई। दरअसल 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड की साजिश रची थी। अनमोल गोल्डी बराड़ ने इसे अंजाम दिया था। अनमोल ने ही मूसेवाला की रेकी करवाई थी। शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने का आरोप भी इसी पर है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई थी। फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई शामिल था। अनमोल पर शूटर्स को उकसाने का आरोप है। अनमोल ने सलमान के घर पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में शूटर्स थे। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई। स्नैपचैट के जरिए शूटर से संपर्क में था अनमोल। मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। यानी जितने भी अपराध कर रहा है बिश्नोई गैंग, उन सब में लॉरेंस बिश्नोई के साथ अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। अब इसी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अनमोल के अलावा कई खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, जो लगातार लॉरेंस के सेट किए टारगेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं, 700, और इनके जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को या जो भी उनके टारगेट होते हैं उन्हें धमकी देता है या मर्डर करवाता है। पुलिस और जांच एजेंसियां भी लगातार लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक्शन ले रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार किए। ये शूटर्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पकड़े गए। शूटर्स के पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस मिले। चोरी की कार, बाइक और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला है। शूटर्स को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स निर्देश दे रहा था।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है आरजू बिश्नोई। गंगानगर के एक पूर्व विधायक शूटर्स के निशाने पर थे, यह भी बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरफ्तार 7 शूटर से पूछताछ में कई खुलासे हुए। ये उन शूटर्स की तस्वीर देखिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और सारे लगभग एक ही कपड़े में आपको दिख रहे हैं। एक भाई जो है वो अलग दूसरे कपड़े में है, बाकी सब नीले कपड़े में हैं, और ये सारे जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर है बताया जा रहा है। अच्छा, पूछताछ में जो खुलासे हुए, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट के बारे में भी जानकारी मिली। लॉरेंस गैंग के शूटर्स हरियाणा, राजस्थान में वारदात करने वाले थे। राजस्थान में एक नेता के भांजे की हत्या का काम दिया गया था। इसके अलावा कई और टारगेट भी शूटर्स को दिए गए थे। आरजू बिश्नोई के जरिए शूटर्स को मैसेज भेजा जा रहा है। शूटर्स को राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई ने जो टारगेट दिया था वो पहले एक बार फेल भी हो चुका है। 23 अक्टूबर को सुखराम नाम के शूटर की गिरफ्तारी हुई। उसी ने बताया था कि राजस्थान में एक नेता के भांजे के बारे में उसके पास जानकारी है कि उसकी रेकी की जा चुकी है और उसे मारना है। आप खुद सोचिए कि यह कितना हैरान करने वाला है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, फिर भी उसके शूटर्स को टारगेट मिल रहा है। क्या ही नेटवर्क चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई। अब आपको लॉरेंस गैंग के 5 टॉप टारगेट के बारे में बताता हूं, जिसे पूरा करने के लिए लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई लगातार प्लानिंग कर रहा है। पहला तो भाई सलमान खान है, सबको ही पता है, काले हिरण शिकार मामले में टारगेट पर हैं सलमान खान। 2 बार रेकी हो चुकी है, 1 बार घर पर फायरिंग हो चुकी है। दूसरा है शगुनप्रीत सिंह, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है। 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त था मिद्दू खेड़ा। शगुनप्रीत ने मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को पनाह दी थी, इसलिए यह भी टारगेट पर है। तीसरे नंबर पर है मनदीप धालीवाल, लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों की मदद की थी इसने। चौथे नंबर पर है कौशल चौधरी, जो लॉरेंस गैंग का दुश्मन है, गुरुग्राम की जेल में बंद है। विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को इसने हथियार दिए थे। 5वां टारगेट है अमित डागर, लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का हेड है। विक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग इसी ने की थी और शूटर्स और रेकी करने वालों की इसने भी मदद की। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सबसे ऊपर सलमान खान का नाम है, और इसकी वजह भी दुनिया जानती है। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करता है। इस मामले में सलमान खान जेल भी जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एक चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया। रमेश बिश्नोई का कहना है कि काले हिरण के शिकार वाली घटना के बाद सलमान ने मुआवजा देने की भी कोशिश की। सलमान खान बिश्नोई समाज के लोगों से मिलने अपनी चेकबुक लेकर आए थे। सलमान ने कहा था कि जो भी कीमत चाहो भर दें और मामला खत्म करें। लॉरेंस के भाई ने कहा कि अगर उन्हें पैसे चाहिए होते तो सलमान का ऑफर तभी स्वीकार कर लेते। बिश्नोई समाज ने सलमान खान की तरफ से दी गई चेकबुक को ठुकरा दिया था। सलमान के पिता सलीम खान को भी रमेश बिश्नोई ने जवाब दिया है। सलीम खान ने कहा था कि बिश्नोई गैंग पैसों के लिए सलमान को टारगेट कर रहा है। इस पर रमेश बिश्नोई ने कहा कि यह सुनकर हमारा खून खौल गया। लॉरेंस बिश्नोई के पास पैसों की कोई कमी नहीं। अकेले भारत में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है लॉरेंस बिश्नोई की। कुल मिलाकर आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई खौफ का दूसरा नाम बन गया है। भारत से लेकर कनाडा और पाकिस्तान में भी लॉरेंस की चर्चा हो रही है। कनाडा के तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लॉरेंस का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है। यानी पाकिस्तान तक में लोगों को लग रहा है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, और लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हर जगह। खैर।